दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव, जहां एक तरफ यह लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर साल बढ़ती हिंसा और चुनावी पागलपन अब चिंता का विषय बन चुका है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की और जाना कि आखिर क्यों इन चुनावों में इतना क्रेज और इतनी हिंसा देखने को मिलती है। किसी के लिए यह अपनी आवाज़ बुलंद करने का मंच है, तो किसी के लिए ये राजनीति की पहली सीढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या छात्रों के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और सिर्फ ताकत और शोहरत का खेल रह गया है। आइए सुनते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की राय खुद उनकी जुबानी। आप देख रहे होंगे पिछली बार भी जब तुषार डेड़ा जी यहाँ पे थे तब उन्होंने भी यही हरकतें करी यहाँ पे कि जो डूस ऑफिस है वो तोड़ दिया गया, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं कई दिनों से कि एनएसयूआई के जो छात्र प्रतिनिधि हमारे वो ग्राउंड पे रह के बच्चों की मदद कर रहे हैं कई दिनों से। तो उस तरीके से वो लोग घबराए हुए हैं कि कहीं इस बार भी एनएसयूआई ना जीत जाए। देखिए, हमारा जो संगठन एनएसयूआई है वो इस चीज़ पे एकदम जो रूल रेगुलेशन है उस पर हम एकदम कायम रह के काम कर रहे हैं। बाकी जो एबीपी और भी जो अन्य पार्टियां हैं वो उल्लंघन कर रही है इसका, और मैं तो चाहूंगा कि डीयू प्रशासन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख लीजिए कि हमारे एनएसयूआई कोई भी कैंडिडेट के पास कोई गाड़ी नहीं है, वो पैदल प्रचार कर रहा है कॉलेज टू कॉलेज आके। लेकिन आप एबीपी के देखोगे तो अभी भी गाड़ियां देख लो, आप खड़ी है, आपके सामने खड़ी है। मैं तो दूसरे संगठनों को भी ये बोलूंगा कि छात्रों को मुद्दों को उठाकर काम करो। आप जो ये तोड़ फोड़ करते हो, अब जैसे रौनक खत्री पिछली बार जीता, उसने बच्चों की समस्या को उठाया, उनकी कॉलेजों में जाके उनका एक एक बच्चों का निवारण करवाया काम होगा, तो उससे एबीपी बौखलाई हुई है। मेरा नाम साक्षी गोपाल है, मैं लॉ सेंटर 2 में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ऐसे मन में पहले से बना कि किसको सपोर्ट करना है, उससे बेहतर है कि हम सारे लोगों की बातें सुन के कि किसका क्या विजन है, उस पर कोई भी व्यक्ति को उस पर सपोर्ट कर जाए कि कौन क्या करना चाहता है, पार्टी लाइन से इतर होके। देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ना पार्टी लाइन बहुत बहुत सीमित दायरा में है। किसका क्या सोच है, कौन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहता है, हम उसके साथ रहेंगे लोगों की बातें सुनकर। अगर लोग बोल रहे हैं 100, लेकिन अगर कोई अपने विजन में 10 भी कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति एक भी नहीं कार्य कर रहा है, तो जो थोड़ा सा भी अपने विजन अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हम उसके साथ। हर जगह आपराधिक तत्व चाहते हैं कि हम चुनाव को प्रभावित करें। यूनिवर्सिटी में भी यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम अपराध के थ्रू यहाँ के इलेक्शन को कंट्रोल करें, लेकिन वैसा होता नहीं है और ना ही वैसा हो पाएगा। मैं तो एबीवीपी को ही सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी है इसलिए, तो आगे भी शायद मैं एबीवीपी की तरफ ही जाऊँ। पर इस बार एनएसयूआई से रौनक खत्री आया था तो दिया था रौनक खत्री को। इलेक्शन सही टाइम पे हो रहा है, बस यही सही है। जितने भी नए फ्रेशर्स बच्चे आते हैं उन सबको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। जैसे फोटोज हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो सब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब काम को वही करवा के दे रहे हैं। तो जितने फ्रेशर हैं उन्हें किसी भी चीज़ का परेशानी का सामना ही करना नहीं पड़ रहा। थोड़ा एसी लगा दो यार, सीएलसी में हाईएस्ट रैंक वाले सीएलसी में आते हो और हमें एसी नहीं दे रहे हो। ऑडिटोरियम में भी एसी नहीं मिल रही है। चलो कम से कम कोई सेमिनार और ऑर्गेनाइज करा रहे हो तब तो हम इस शौक से बैठ जाएंगे, चलो एसी में बैठते हैं। वहाँ पर भी एसी नहीं है। क्या चाहेंगे इस बार कौन जीते, कौन आगे आए? ये तो यार अभी आप कैमरे के सामने क्यों बाकी अभी तक हमने तो किसी को देखा ही नहीं है, किसी को बात ही नहीं हुई, तो अभी हम कैसे बताएं। जो विपक्ष है, जो मतलब एबीवीपी है, वो मानसिक तौर पर कितना परेशान है। अब की बार भी पहले तो हारी थे पिछले साल, तो उन्हें अब भी हार का डर है। इसलिए जो बेसिक जो छात्रों के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की ये करी जा रही हैं हरकतें। आप भाई स्टूडेंट्स के मुद्दों पर आइए ना। स्टूडेंट्स मेट्रो कंसेशन पास था, उसकी ये पूरी नहीं करवा पाए एबीवीपी वाले, तो उन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये इधर नई नई चीजें ले आते हैं। अब वॉयलेंस तो भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वॉयलेंस की क्या जगह होनी चाहिए, आप खुद बताइए। वॉयलेंस की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। पिछले अध्यक्ष के कंपैरिजन में अब की बार देखिए रौनक ने अपनी कितनी सारी बातें जो थी शायद वो पूरी करी हैं। आप वो देखिए, वो रिकॉर्ड निकालिए। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देता है, मैं खड़ा होकर यहाँ कुछ भी कह सकता हूँ। मैं ये बताना भी चाहूंगा, जो छात्र राजनीति होती है, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वो हॉस्टल पर आधारित होते हैं कि हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, ये चुनाव होता है। इसमें गाड़ी घोड़े का जो इस्तेमाल है शायद ये नहीं होना चाहिए। मैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार मानता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है वो शायद इस चीज में कैपेबल नहीं है कि वो सही बच्चों को हॉस्टल दे पाए। ये सारे कॉलेजेस दूर दूर हैं, तो अब क्या करें, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक जाने के लिए भाई कैसे तो कैंडिडेट जाएगा। हाँ, ये गलत भी है बहुत हद तक ये चीज कि गाड़ी घोड़े का इतना इस्तेमाल होने लगा, पैसा इतना खर्च होने लगा। जो सामान्य छात्र है वो पीछे हट जाता है, वो शायद इस प्रतियोगिता में उसमें कंटेस्ट नहीं कर पा रहा। देखिए, सब अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियां होती हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हम किसी एक को तो कह नहीं सकते कि भाई आप
ने ये सब करा या कुछ ऐसा कुछ साक्ष्य मौजूद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है यहाँ पे ऐसा होता है कि जो एक कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतना आगे निकल जाए और एक कुर्सी पे बैठा हुआ वहीं रह जाए तो ऐसा मतलब होता है कि एक जलन की भावना तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उतना नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उसके कुछ विरोधी बन गए हों तो उसने ऐसा करा हो, तोड़ फोड़ की। जो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ऐसे मैं किसी को टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो होगा वो समझ गया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साल का दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ था वो चारों कैंडिडेट डिजर्विंग, दोनों पार्टी से। और वो डिजर्विंग इसलिए भी थे क्योंकि ऐसे समय पे जब यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन थी 2 महीने के लिए चुनाव रुक गया, 2 महीने छुट्टी, इन्हें 8 महीने का तो टेन्योर मिला और उसके बाद भी इतना काम हुआ है। मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे एबीवीपी हो एनएसयूआई, और ऐतिहासिक डूसू रहा है। इसके बाद ऐसा डूसू नहीं आना क्योंकि पर्चे बैन कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ने।